रवि अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह एक सपने को हकीकत में बदलने की राह पर था। धीरे धीरे उसकी चाय और समोसे की दुकान मशहूर होने लगी। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, वही अब उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। लेकिन रवि अब यहाँ रुकने वाला नहीं था। वह जानता था कि अगर वह बड़ा सोचेगा तो ही बड़ा कर पाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, भाई अब हमें एक छोटी दुकान लेनी चाहिए। ठेले पर काम करने की एक सीमा होती है। अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें बड़ा सोचना होगा। मोहन को यह बात सही लगी, लेकिन सवाल वही था, पैसा कहाँ से आएगा। रवि ने अपनी माँ और पिता से बात की। उसने कहा, बाबूजी मैं अपनी दुकान को बड़ा करना चाहता हूँ। क्या हम अपनी बचत का कुछ हिस्सा इसमें लगा सकते हैं। पिता कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और एक छोटी सी थैली निकाल कर रवि के हाथ में रख दी। बेटा, यह तेरी माँ ने तेरी शादी के लिए बचाए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तेरा यह सपना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। ले जा और अपने सपने को पूरा कर। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ पिता के पैर छुए और कहा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। रवि और मोहन ने मिलकर शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उन्होंने इसका नाम रखा रवि टी स्टॉल, मेहनत की चाय। अब ठेले की जगह एक छोटी दुकान थी, जिसमें एक तरफ चाय बन रही थी तो दूसरी तरफ ताज़ा समोसे और पकौड़े तले जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर होने लगी। आसपास के कॉलेज के छात्र, ऑफिस के कर्मचारी और स्थानीय लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक लड़का जो लोकल यूट्यूबर था, रवि की दुकान पर आया। उसने रवि की कहानी सुनी और कहा, भैया मैं आपकी मेहनत से प्रभावित हूँ। मैं आपके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। रवि को समझ नहीं आया कि क्या करेगा, लेकिन उसने हाँ कह दिया। कुछ ही दिनों में वह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा कि कैसे एक बेरोजगार युवक ने अपनी मेहनत से चाय की दुकान खोलकर अपनी जिंदगी बदली। अब दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कई लोग तो सिर्फ इसलिए आते कि रवि की चाय का स्वाद चख सकें। अब वही लोग जो कभी रवि को ताने मारते थे, उसकी दुकान पर बैठकर चाय पीते और उसकी तारीफ करते। एक दिन बैंक का वही मैनेजर जिसने उसे लोन देने से मना कर दिया था, उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, रवि तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। अगर तुम्हें अब लोन चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। रवि मुस्कुराया और जवाब दिया, अब मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है साहब। मैंने सीख लिया है कि मेहनत से बड़ा कोई बैंक नहीं होता। मैनेजर को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। रवि अब और आगे बढ़ना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह अपने जैसे और बेरोजगार युवाओं को काम देगा। अब उसने अपने साथ दो और युवकों को काम पर रखा, एक को चाय बनाने के लिए और दूसरे को समोसे तलने के लिए। धीरे धीरे उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक नया आंदोलन बन चुकी थी। वह अब बेरोजगारी के खिलाफ एक मिसाल बन चुका था। अब रवि सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, अगर बड़े बड़े कैफ़े खुल सकते हैं तो मैं भी अपनी चाय की ब्रांडिंग कर सकता हूँ। अब वह अगले कदम की ओर बढ़ रहा था, रवि टी स्टॉल को एक फ्रेंचाइजी में बदलने का सपना। क्या रवि अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा? क्या वह सच में अपने नाम का एक बड़ा ब्रांड बना पाएगा? जानने के लिए देखते रहें हौसले की उड़ान।